दरवाजा खोलो सौम्या, दरवाजा खोलो सौम्या, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो बेटी दरवाजा खोलो सौम्या, प्लीज दरवाजा खोलो। सौम्या, दरवाजा खोलो सौम्या प्लीज। बेटी, प्लीज तुम क्या कर रही हो? सौम्या बेटी, दरवाजा क्यों कर खोलो। रही हो? सौम्या, सौम्या बेटी, ऐसा प्लीज मत दरवाजा करो। खोल दो। सौम्या मेरी बात मानो। बेटी, तुम्हें क्या हो गया? दरवाजा सौम्या खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? प्लीज सौम्या बेटी, दरवाजा खोलो, हमारी बात सौम्या, सुनो। प्लीज अरे, प्लीज सौम्या क्या ऐसा हो मत गया? करो, दरवाजा खोलो। सौम्या बेटी, दीदी, दरवाजा खोलो, खोलिए दरवाजा, दीदी। सौम्या, तुम्हें मेरी दीदी कसम है। प्लीज दरवाजा खोलिए। सौम्या तुम ठीक तो हो ना सौम्या? एक पल के लिए मुझे लगा कि नहीं सौम्या, दोबारा कभी ऐसा मत करना। सौम्या तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटी, कहाँ जा सौम्या रही हो बताओ बेटी? ना, रुक तुम जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या हो गया बेटी को? मैं गंगा माँ के पास जाऊँ और जाकर कहूँ कि मेरे पति को मार डाले? क्या कह रही हो तुम? मैंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए मुझे अब प्रायश्चित करना ही होगा। तुम नहीं, वहाँ सौम्या। पर मत आओ, तुम यहीं प्लीज पर सौम्या रहो। मुझे छोड़कर मत देखो, जाओ। तुम सिंगापुर चले जाओ प्लीज, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्लीज सौम्या, प्लीज सौम्या मेरी बात बेटी, सुनो। मैं क्या कह रुक रही जाओ हूँ, सौम्या, सुनो सौम्या रुक जाओ प्लीज बेटी। सौम्या सुनो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटी, रुक जाओ सौम्या, ना। रुक जाओ सौम्या प्लीज, ऐसे मत जाओ सौम्या, मेरी बात तो सुनो बेटी प्लीज। सौम्या, सौम्या बात तो सुन लो। वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, मेरा जाना जरूरी है। मेरी बात कभी नहीं सुनोगे ना? मैंने बार बार कहा था, पर मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। आज प्रभा हमारे साथ होता, गांव छोड़कर जाने की बात करते थे ना, अब देखो क्या हो गया। वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला गया। ऐसा मत बोलो सौम्या। बंधे हुए मंगलसूत्र की हल्दी की खुशबू अब तक गई नहीं है। और देखो हमारी कंचन कितनी जल्दी विधवा हो गई। इन सब का कारण कौन है? तुम ही हो ना? तुम्हारा जल्दबाजी वाला दिमाग। मैं भी साथ आता हूँ जिद कर रहे हो। एक बात सुन लो, तुम्हें खोकर मैं सुकून से नहीं जी पाऊंगी, इसलिए प्लीज मेरे साथ मत आओ। सौम्या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी कसम है कि तुम्हें कनिकापुर में नहीं आना है। नहीं, कसम खाओ सौम्या, मेरी। ये सब क्या कर रही हो तुम? सौम्या मत आना तुम कृष्णा, मत आना। सौम्या ऐसा मत कहो सौम्या, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। माँ जी आप इन्हें संभालिएगा। सौम्या ऐसा मत करो सौम्या, मत जाओ प्लीज। सौम्या रुक जाओ, सौम्या ऐसा मत जाओ सौम्या प्लीज। सौम्या मेरी बात सुनो, मत जाओ सौम्या। सौम्या! सौम्या सौम्या रुक जाओ सौम्या। सौम्या 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 रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ सौम्या। ऑटो, सौम्या रुक जाओ, रुक जाओ, सौम्या मेरी बात सुनो। चलिए सौम्या भैया। ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे, प्लीज रुक जाओ सौम्या। सौम्या सौम्या अरे बाप, सौम्या सौम्या सौम्या
हे नाग माता, प्रभा और कंचन ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी? गंगा माँ ने उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया? हमने भी तो इसी मिट्टी में जन्म लिया है ना, तो क्या आप हमें भी वही दंड देंगी? प्यार करना, शादी करके बच्चे पैदा करना और अपने वंश को बढ़ाने के लिए लड़की का जन्म होता है ना। इस गांव में जन्म लिया है, इसलिए हमारे पास ऐसा भाग्य नहीं है। ये कैसा न्याय है? एक से प्यार किया तो शादी करने से पहले ही उसकी बलि चढ़ा दी गई। कृष्णा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है और उसे बचाने के लिए मैंने उसके प्यार को स्वीकार किया था। मेरी वजह से इस गांव में कुछ तो अच्छा होगा, ये सोचकर मैंने उससे शादी भी कर ली। उसके साथ मैं जीना चाहती हूँ नागमा। आपको वो गलत लगे तो आप मुझे दंड दे दीजिए। किसी भी कारण से प्रभा के साथ जो कुछ भी हुआ वो कृष्णा के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो गंगा माँ का श्राप लेकर मैं पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहूंगी, ऐसा मत सोच लेना आप। उसके दूसरे पल ही मैं अपनी भी जान दे दूंगी। आपके पास जान लेने की शक्ति है ना, लेकिन मेरी मौत को रोकने की शक्ति आपके पास नहीं है। आप भी एक औरत है ना, आपको भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन आप श्राप से रक्षा करती हैं और समय आने पर आप किसी की जान भी ले लेती है ना माँ। एक लड़की का मंगलसूत्र छीन लेती है। मैं कितना भी रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस गांव में जन्म लिया है मैंने, इसीलिए मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पड़ेगा। यही है ना आपकी इच्छा? कृष्णा का बांधा हुआ मंगलसूत्र अभी तक मेरे गले में है, इसीलिए आप उसे मारना चाहेंगी। तो अब मुझे ये रिश्ता चाहिए नहीं। मैं ये मंगलसूत्र निकालकर आपके पास रख देती हूँ। मैंने कभी ये पहना ही नहीं था, सोचकर और उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। सौम्या, ये क्या करने जा रही थी तू? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे मत रोको तुम। पापा और तुमने मुझे समझाया था, पर मैंने नहीं सुना। अपने परिवार के बारे में सोचा तक नहीं मैंने। 48 दिनों के बाद यहाँ आएंगे तो श्राप से जीत जाएंगे और तुम्हें भी मूर्तियाँ नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। ऐसा सोचकर चले गए थे हम यहाँ से। तुम्हारी और शिवा की भी शादी हो जाएगी ये सोचा था। इसी भरोसे के साथ पागलों की तरह भाग गई। अब मुझे ये दंड मिलना ही चाहिए। मेरी जिंदगी खत्म हो गई दीदी, लेकिन मेरे पति को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए और उसके लिए ये मंगलसूत्र निकाल कर रख देती। तुम क्या पागल हो गई हो? अभी भी पति की जान बचाने के लिए मंगलसूत्र उतारने जा रही हो? इसे उतार देने से क्या सब खत्म हो जाएगा? अपने मन से उसकी यादों को मिटा सकोगी तुम? नहीं मिटा सकोगी ना? और ये मंगलसूत्र उतारने से तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा क्या? और इतना ही नहीं, पति को खोने वाली औरत मंगलसूत्र उतारती है। मंगलसूत्र उतार कर तुम अपने पति को खोना चाहती हो क्या? एक लड़की चाह ले तो वो भी अपनी किस्मत बदल सकती है सौम्या। तुम अगर अपने मन में ठान लो तो तुम अपने पति को बचा सकती हो। चलो
सौम्या चलो। अम्बे माँ के चरणों में शरण लो, अपनी इच्छा उनके सामने रखो। पहले सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं मूर्तियों को ढूंढने नहीं जा सकी थी, और अब तुम्हारी वजह से ही मुझे जल्द ही वो मूर्तियां ढूंढकर प्रतिष्ठित करके उनका अभिषेक करना होगा। अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। तुमसे गलती तो हो ही गई है सौम्या, लेकिन अब आगे तुमसे कोई गलती ना हो, ऐसी अम्बे माँ से प्रार्थना करो तुम। चलो घर चलते हैं। चलो सौम्या, क्या सोच रही हो? तुम जो बोल रही हो वो सही है, मैं तुम्हारी बातें मानती हूँ, लेकिन आखिर कौन सा मुंह लेकर मैं घर वापस जाऊं? पापा से नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं? उन्हें देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है दीदी। कहीं और चली जाती हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? कहाँ जाओगी तुम? ये सच है कि पापा तुमसे नाराज हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे समझाना है। तुम फिक्र मत करो। चलो घर चलते हैं। चलो सौम्या। दीदी चलो। आओ सौम्या। दीदी, पापा क्या कहेंगे ये सोच के डर लग रहा है। नहीं जाना दीदी, नहीं दीदी। चुप करो। ये डर घर छोड़कर जाने के वक्त लगना चाहिए था। अब पापा जो भी भला बुरा कहेंगे तुम्हें चुपचाप सुनना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम चलो। नहीं दीदी, दीदी चलो सौम्या। पापा, जाकर माफी मांगो। उठो, जो करना था वो करके पैर पे गिर रही हो। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ पर, जाओ जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। पापा, पहले इसकी बात तो सुन लीजिए, शांत हो जाइए। किस लिए इसे घर में लेकर के आई हो? इसका चेहरा देखना भी पाप है। इसे जाने को कहो यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? भले ही ये कितनी भी गलतियां करे, पर बेटी तो आपकी है ना, और ये इस वक्त कहाँ जाएगी? बेटी है? इसे तो मैं कब का भूल चुका हूँ। कहीं भी जाकर के ये मर जाए, इससे मुझे क्या? पापा, ये कैसी बातें कर रहे देवयानी, हैं? तुम इसकी वकालत मत करो। एक बार गलती की, जो प्यार करता था वो आज इसकी जिंदगी में नहीं है। दोबारा फिर गलती की। जमींदार के घर वाले इसका हाथ मांगने के लिए आए, मैंने नहीं दिया। उसके बाद इसने फांसी लगाने की भी कोशिश की। मेरे मना करने के बाद भी इसने घर की दहलीज को पार किया है। इतनी हिम्मत आ गई इसमें। मेरे मना करने पर भी शादी कर ली इसने। शर्म नहीं आई इसे? इसमें शर्म की क्या बात है? आखिर कब तक पापा, एक लड़की कब तक घर में ऐसे बंद रह सकती है? हर लड़की शादी करके अपने पति के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है। आखिर इसमें गलत ही क्या है? तो अगर हमारी सौम्या ने भी ऐसा सोचा तो क्या गलत किया पापा? इस गांव में जन्म लिया है तो क्या हमारी कोई इच्छाएं नहीं हो सकती? ये कहाँ का न्याय है? शादी कर ली तो इसके पति की जान को खतरा है, ये जानकर भी ये हिम्मत करके गई। आपको तो इसका साथ देना चाहिए, और आप भला बुरा कह रहे हैं। क्या बोल रही हो बेटी तुम? हाँ, तुम तो इससे बड़ी हो ना। तुम्हारे कोई जज्बात नहीं है क्या? अगर तुम सोचती तो तुम जिससे प्यार करती थी भागकर शादी नहीं कर सकती थी, पर क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम्हें औरों की फिक्र है। अपने बारे में सोचे बिना औरों के बारे में सोचती हो। लेकिन ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हमारे बारे में नहीं। इसने इस गांव के बारे में भी नहीं सोचा।
अब तक तुम्हें सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढने के लिए जाना था बेटी। तुम्हारे कारण इस गांव को मुक्ति मिलने वाली थी, सब कुछ इसकी वजह से बर्बाद हो गया। मेरी बात सुनो बेटी, तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। जिससे मंगलसूत्र बंधवाया है उसी के घर जाकर रहने को कहो। नागम्मा कैसे भी बदला ले ही लेगी। इससे कहो कि जमींदार के घर जाकर नहीं रहे। पापा, आप अपने मुंह से ऐसी बातें मत कीजिए। इसके पति की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए ये नागम्मा के पास अपने गले का मंगलसूत्र लौटाने के लिए गई थी। मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। गंगम्मा बरनी के अंदर बंद है। हम शादी करके 48 दिनों बाद वापस चले जाएंगे, और अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो मेरी दीदी को मूर्तियाँ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें देखकर गांव की दूसरी कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाएगी। और कृष्णा ने कहा कि तुमसे शादी करके मर जाऊंगा, और अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तब भी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो ये बेचारी क्या करती, आप ही बताइए पापा। अगर मरता है तो मर जाए, अगर मर जाएगा तो ठीक है। मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो बेचारा मेरे घर मेहमान बन करके आया था। वो प्रभा, इसकी जल्दबाजी की वजह से वो मंगलसूत्र खो करके बैठ गई है। उसका कारण यही है। पापा, आपने कितनी आसानी से कह दिया ना। अगर कोई प्यार करने वाला कहे कि तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो कोई भी लड़की उसे मना नहीं कर पाएगी। पापा, ये आपकी बेटी है पापा, इसके जज्बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज पापा। एक बार सोच कर तो देखिए, इसने शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हमें इसका साथ देना होगा। इसे डर है कि इसके पति की गंगम्मा कहीं जान न ले ले, इसलिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रही। कृष्णा भी क्या होगा कैसे होगा इस डर से चेन्नई में ही है। ऐसे वक्त पर इसे समझाकर आपको इसे राह दिखानी चाहिए। अगर आप ही इसे घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी? किसी तालाब या नदी में डूब मरेगी। ऐसा ही होगा पापा। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इसे जाने दीजिए। जाने दो, कहीं भी जाकर मर जाए। मेरी छोटी बहन चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? फिर तो आप ऐसा सोच लीजिए पापा कि आपकी कोई बेटी नहीं। सिर्फ गलती करना ही नहीं, माफी मिलना भी इंसानों का अधिकार होता है। अगर आप अपनी ही बेटी को माफ नहीं कर पाए तो आप कैसे इंसान हैं पापा? अगर माँ जिंदा होती तो आप ऐसा कर पाते क्या? नहीं, वो आपको कभी भी ऐसा कहने देती क्या? इसे बेटी कहकर भाग कर आकर गले लगाकर रोती नहीं? आप बेटी अंदर आ, ऐसा कहकर घर के अंदर नहीं ले जाती। माँ की तरह आपको भी इसे माफ कर देना चाहिए पापा। प्लीज पापा, पापा।